नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, इजरायली एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ है नेदरलैंड के अंदर। इसका मतलब है कि दुनिया में जो गुस्सा पनप रहा है इजराइल के प्रति, नेतन्याहू के प्रति, अब उसका प्रतिफल मिलना शुरू हो गया है बहुत जगह पर। दूसरी बात, भारत की अदालतों का कहना है कि ना तो पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना वोटिंग कार्ड, कोई भी भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बल्कि कुछ समय पहले की बात है कि भारत की सरकार ने संसद में कहा था कि पासपोर्ट भी भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। मुझे तो फिर ये नहीं समझ आता कि फिर अगर आप आधार कार्ड पे किसी को सिटीजनशिप नहीं देते हो, एपिक यानी कि वोटिंग कार्ड पे नहीं देते हो, पैन कार्ड पे नहीं देते हो, जबकि टैक्स भी लेते हो, पासपोर्ट पे भी नहीं देते हो, तो फिर अल्टीमेटली एक इंसान कहाँ से अपनी नागरिकता प्रूव करेगा वो? अब आप कहोगे नहीं जी, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। एक इंसान बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएगा? बर्थ सर्टिफिकेट का तो रिवाज ही अभी शुरू है कुछ साल पहले। उससे पहले तक तो बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट ही नहीं होते थे। कौन मर गया कौन जी गया कोई हिसाब किताब ही नहीं था। और जेडी वेंस साहब ने फिर कहा कि चाइना के ऊपर एक किस्म से टैक्स लगाना मुश्किल है, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारी परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग किस्म की परिस्थितियां हैं। तो सबसे पहली खबर पर आते हैं, जो कि इजराइल का नीदरलैंड में जो एम्बेसी है उस पर हमला हुआ है। अब इजराइल जब से स्टारवेशन की, डेथ की पिक्चर्स बाहर आनी शुरू हुई हैं, तब से हालात इस किस्म के हैं कि जहां लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा है। और जिस ढंग से अल जजीरा के 5 जर्नलिस्ट की, अनस उसमें एक मेन था जिसको ये कहा गया कि वो हमास का हिस्सा है, उसको डेलिब्रेटली मार दिया गया आईडीएफ के द्वारा, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, और उस पर कोई रिग्रेट भी नहीं है। जबकि हज़ारों लोगों ने उसके जनाजे के अंदर भाग लिया, शोक व्यक्त किया। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आप सोचिए कि पत्रकारिता के ऊपर, जर्नलिज्म के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, ये उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि नेतन्याहू अपने इन लोगों को, जो उनकी स्टारवेशन की पिक्चरों को दिखा रहे हैं, जो वहाँ पे दुर्बलता को दिखा रहे हैं, और जो लोगों के हालात हैं, अब वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई कि अब कौन फोटोग्राफ्स खींचेगा, कौन बाहर भेजेगा। दुनिया में वो तस्वीरें ना जाएं जो स्टारवेशन की डेथ है। उसके लिए अच्छा होगा कि उन फोटोग्राफर को और वो जो जर्नलिस्ट हैं जो इन खबरों को बाहर भेज रहे हैं, वही बंद कर दी जाए। क्या बदकिस्मती है कि इस दुनिया के अंदर जेनोसाइड करने वाला इंसान नेतन्याहू और उसको सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। लेकिन जब से फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क की मांग तेज हुई है, तब से कहीं ना कहीं सड़कों पर लोग दुनिया भर में निकल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब नीदरलैंड की राजधानी हेग में भी इजराइल की एम्बेसी पर आज 3 लोगों ने हमला किया, लाल रंग का पेंट फेंका और मुख्य दरवाजे को तोड़ दिया। अब हालांकि ठीक है, डच पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इसके पीछे कोई मंशा नहीं थी। उसका मंशा सिर्फ इतना था कि फ्री पैलेस्टाइन और एलाल जेनोसाइड एयरलाइंस, ये रखा गया। एलाल जो है उसकी एयरलाइंस है। तो जो सारा नेतन्याहू का जो जेनोसाइड है, जो नरसंहार है, ये उसके खिलाफ जो जंग जो है वो जारी है। और विदेशों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी हैं, और कहीं ना कहीं इजराइल विरोधी और प्रो पैलेस्टीनियन प्रदर्शकारियों से इसको जोड़ा जा रहा है। गजा पर जो इजराइल की नई प्लानिंग आ रही है, जहां हमास को नामो निशान मिटाना, वहां पर बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना, और गाजा में, पूरे गाजा के ऊपर परमानेंट सेटलमेंट और कंट्रोल करना। अब इस चीज़ को तो पूरी दुनिया अस्वीकार कर रही है, लेकिन नेतन्याहू पहले कहते थे कि 70% पे हमारा राज है, आप कहते हैं कि 100% पे हमारा ही कंट्रोल रहेगा। और जो आदमी वहाँ पे पैलेस्टाइन का सो कॉल्ड बंदा रहेगा वहाँ पर, वो एक्चुअली इजराइल का गुलाम रहेगा। ये पूरा का पूरा प्लान जो है निकल कर आया है। अब भारत में नागरिकता के मुद्दे के ऊपर
हाई कोर्ट का कहना है, मुंबई हाई कोर्ट का कहना है कि जो भी व्यक्ति आधार कार्ड रखता है, पैन कार्ड रखता है, वोटर आई कार्ड रखता है, उसके रखने से वो भारत का नागरिक नहीं बन जाता है। तो फिर हाई कोर्ट ये भी बताए भी नागरिक कैसे बन जाता है? किसके पास यहां बर्थ सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है भाई, आप बताइए। भारत की ऑलमोस्ट 140 करोड़ आबादी में से 100 करोड़ के पास तो इस बात के दस्तावेज ही नहीं है कि उसको कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी है। ये बात आप मान के रखिए कि अब कैसे होगा। और पासपोर्ट को भी ये कहा जा रहा है, आजकल संसद में एक दिया गया था, ये तो एक सिर्फ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है, इसको हम भारत की सिटीजनशिप से नहीं जोड़ सकते हैं। तो फिर आप किसको मानेंगे? मुझे लगता है कि भारत के अंदर चूंकि सिटीजनशिप कार्ड नहीं है, तो अब नागरिकता अधिनियम का होना ना होना, यानी कि भारत में हर कोई भारत का नागरिक है, सरकार को प्रूव करना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक नहीं है। अगर नहीं है तो भाई वो कहाँ का है अल्टीमेटली? अब आप भारत के 140 करोड़ को तो बांग्लादेश का नागरिक ठहरा नहीं सकते या पाकिस्तानी ठहरा नहीं सकते। आप करोगे क्या अल्टीमेटली? अब यहाँ पर जो 1955 के अंदर जो सिटीजनशिप लॉ बनाया गया था, जिसकी एक पूरी प्रणाली तो थी, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो उसके प्रावधान हैं, उसको पूरा कैसे करेंगे आप? ये भी दिक्कत है ना कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं। अब बर्थ सर्टिफिकेट तो 140 करोड़ में से 100 करोड़ के पास है ही नहीं, आप कहाँ से लाओगे? इवन मेरा भी नहीं है, आप कहाँ से लेके आओगे? उस ज़माने में कोई बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिवाज ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट नाम की चीज़ क्या होती है। ना उस ज़माने में कोई बर्थ सर्टिफिकेट था, ना कोई उस ज़माने में डेथ सर्टिफिकेट था, कुछ था ही नहीं उस ज़माने में। तो अल्टीमेटली ये तो सरकार को फैसला करना है, जो ये बताएगा कि हाँ भाई आप इंडिया के नहीं कहीं और के रहने वाले हो। अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन ये मामला सिर्फ बांग्लादेश के लोगों में, और बांग्लादेश के अब हिंदुओं के जो सो कॉल्ड जो बंगाली स्पीकिंग हिंदूज़ हैं, अब उनको भी बड़े आराम से घोषित किया जा सकता है कि ये भी सारे के सारे जो हैं, जिसे क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। तब आप क्या करोगे? एक और खबर पे आते हैं कि जेडी वेंस वही भाषा बोल रहे हैं जो ट्रंप बोल रहे हैं, खासतौर से चाइना के बारे में। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आप चाइना को अलग क्यों ट्रीट कर रहे हैं और भारत को अलग क्यों ट्रीट कर रहे हैं। अब उसके बारे में जो जवाब आते हैं, जेडी वेंस का कहना है, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, कि ऐसा है ना, हमने कोई ठोस फैसला किया नहीं है और भारत के ऊपर हमने लगाया है, लेकिन चीन के ऊपर भी जो ज़्यादा तेल खरीदता है। अभी हम ये कहना चाहेंगे, जेडी वेंस कहते हैं कि चाइना का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। किस लिए कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि वो आपके बराबर खड़ा है, उसकी मिलिट्री पावर, उसकी इकोनॉमिक पावर आपसे बड़ी होती चली जा रही है। और फिर कहते हैं चीन के साथ हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि कई अन्य चीज़ों को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना अगर तुम्हारा रेयर अर्थ बंद कर दे, बैटरीज बंद कर दे, तो आपकी जितनी भी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती है। तो यानी कि अगर चाइना को आप कुछ करते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप सफ़र करोगे, और आप नहीं चाहते कि अमेरिका सफ़र करे। भारत के पास वो लीवरेज नहीं है जो चाइना के पास है। हम तो पहले भी कहते आए कि अगर इतना लीवरेज हमारे पास होता तो बात ही क्या थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास वो लीवरेज नहीं है जो चाइना के पास है। और हमने टेक्नोलॉजी के अंदर कोई ऐसी चीज़ भी पैदा नहीं की जिसके द्वारा हम ये कह सके कि हाँ, हम दुनिया में यहाँ पर विश्व गुरु हैं। चाइना तो कम से कम 100 टेक्नोलॉजी के अंदर विश्व गुरु है, लेकिन हम तो किसी में भी नहीं हैं। हाँ, थोथे वादों के अंदर, खोखले नारों के अंदर हम डेफिनेटली विश्व गुरु हैं। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कीजिएगा। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आप एनकरेज भी करेंगे। धन्यवाद आपका।